कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के हमदर्द निकल गए। अरे जरूरत नहीं है, आप बाकायदा चुपचाप रहिए। अब मैं आपको चुप नहीं करा रहा हूं, मेरी औकात नहीं है। आप कहाँ गृह मंत्री, अरे वो भी महाराष्ट्र के, और ऊपर से साथ में क्या, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसे टैलेंटेड गृह मंत्री कहाँ मिलेगा हैं? फोटो आप लोग देख लिया कि सब लोगों ने फोटो देख लिया? फोटो देख लिया? हाँ, फोटो सब लोग देख लिए। ओके, ये फोटो है महाराष्ट्र के, विश्व के, पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के बेहतरीन गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, उनका ये फोटो है। सब लोगों ने देख लिया ना? हाँ, ये वही देशमुख जी हैं जो पहले भाग रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला कुछ है ही नहीं। आज मतलब कल से छाती पीट रहे हैं सीबीआई से, और सीबीआई के सामने कि सुशांत सिंह राजपूत को आप न्याय कब देंगे, उसमें क्या हुआ जरा बताइए। अरे मैं अनिल देशमुख साहब से पूछ रहा हूं, अनिल देशमुख जी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस मांगते रहेंगे न्याय, आप मत मांगिए। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल करिए, जो कर रहे थे वही कीजिए, जिस तरह का आपका रवैया रहा वैसे ही कीजिए, मत मांगिए कुछ भी। बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना सिग्नेचर, अपना उपस्थिति, अपना अटेंडेंस, अपनी छाप, अपनी सोच, अपनी टैलेंट, अपनी पावर का इस्तेमाल वो लोग लगातार कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, मैं बता दूं अनिल देशमुख जी, अरे जब कुछ नहीं था तब सुशांत सिंह राजपूत के लिए 2 मिलियन ट्वीट कर दिया, और उसी के सामने जो अपने आप को ये मानता है कि सबसे टैलेंटेड सुपरस्टार हूं मैं। 2 मिलियन, अनिल देशमुख जी 2 मिलियन का मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूं 20 लाख, वर्ल्ड वाइड में 20 लाख लोग, जबकि मामला 6-7 महीने हो गए हैं तब। अभी तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लगातार एक्टिव होते हैं। 20 लाख ट्विटर पे मैं बात कर रहा हूं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को चाहते हैं कि न्याय मिले, जबकि उनको ट्विटर चलाने नहीं आता। बहुत ऐसे लोग हैं, सोचिए वो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। आपकी जरूरत नहीं है, आप मत मांगिए, आप कुछ भी मत कीजिए अनिल देशमुख जी। आप बाकायदा इस ब्रह्मांड का, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद संभालिए, बेहतरीन तरीके से काम कीजिए। क्योंकि मुझे याद है अनिल देशमुख जी, याद है मुझे जब आपसे दिशा बहन के बारे में रिपब्लिक मीडिया की एक पत्रकारिता ने पूछा था कि 100 नंबर के बारे में जरा डिटेल तो बताइए। उस समय तो आपने मौन धारण कर लिया था, मौन धारण, चुपके से अपने ऑफिस में निकल गए थे। याद है ना अनिल देशमुख जी? तिवारी भैया हो ना, बाकायदा बड़ी चीजें याद रखता हूं मैं। याद है आपको? बहुत चुपचाप आप निकल गए थे, रिपब्लिक के मीडिया ने पूछता रहा कि 100 नंबर का डिटेल तो बताइए, दिशा बहन तो कॉल की थी 100 नंबर पे, उसका डिटेल तो दीजिए। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, बाकायदा उसको डांट दिया। अब बाकायदा रिपब्लिक भारत को बंद कराने का पूरा ठेका आप लोगों ने ले लिया। अरे अनिल देशमुख जी, सीबीआई के सवाल पूछने से बेहतर है कि एक बार ना जरा अर्णव गोस्वामी को फ्री तो कर दीजिए। अर्णव गोस्वामी को जानते होंगे आपको, रिपब्लिक का तेज तरार मालिक, जरा उसको परमिशन दे दीजिए, छूट दे दीजिए। अनिल देशमुख जी छूट दे दीजिए उसको। उसके पैरों में जो जंजीरें डाल रहे हैं ना, लगातार बेड़ियां डाल रहे हैं, अर्णव गोस्वामी के पैरों में जंजीरें डाल रहे हैं, बेड़ियां डाल रहे हैं, षड्यंत्र रच जा रहा है, उसे मुक्त कर दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए। अरे वो तो सीबीआई के कारण चुपचाप था, कुछ लोगों ने चुप करा दिया, करा रहे हैं, वरना दूध में पानी, और वो कहावत सुना होगा ना, वैसे ही कर सकता है वो। अर्णव गोस्वामी है वो, अच्छे खासे केस को वो सॉल्व कर चुका है,
इसमें बेड़िया डाल दिए जा गए है ना। इसीलिए एक बार अनिल देशमुख जी उसको बुलाइए अर्णव गोस्वामी को, और बाकायदा इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता दे दीजिए उसको, स्वतंत्र, ही कैन डू एनीथिंग, कर दीजिए उसको, ही कैन चेक एवरीथिंग, कर दीजिए उसको, कर दीजिए। देखिए कैसे जांच करता है वो। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे ना, मुझे मालूम है आप लोग ना, मालूम है खेल खेल रहे हैं आप लोग। पहले खेल बिगाड़ दिया हैं, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि खेल कब होगा, मैच कब होगा। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं ना आप लोग। जनता छठी पास है कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के हमदर्द निकल गए। अरे जरूरत नहीं है, आप बाकायदा चुपचाप रहिए। अब मैं आपको चुप नहीं करा रहा हूं, मेरी औकात नहीं है। आप कहां गृह मंत्री, अरे वो भी महाराष्ट्र के, और ऊपर से साथ में क्या, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसे टैलेंटेड गृह मंत्री कहां मिलेगा हैं? एनसीपी के लीडर जो है शरद पवार साहब के, तो आप जैसे महान पुरुष को बहुत अच्छा, आप मत मांग कीजिए, आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए साहब। चुपचाप देखते रहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कैसे न्याय की प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। न्याय लेने की जो प्रक्रिया चल रही है लेट से, कोई बात नहीं है, लेकिन हम डिजिटल प्रोटेस्ट जिस तरह का कर रहे हैं वो पूरे देशवासियों को और पूरे उस एजेंसी को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं, एकजुट थे, एकजुट रहेंगे। उस संदेश दे दिया जो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं बॉलीवुड का शहंशाह हूं, मैं जिसको चाहूं तो सितारा बना सकता हूं, जिसको चाहूं तो जमीन पिला सकता हूं। उनको एक मैसेज दे दिया जन्मदिन के दिन मैसेज दे दिया है कि हम ये हैं और आप अब धरातल पे हैं, हमने मैसेज दे दिया है। तो ये है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस फॉलोइंग। तो आपकी जरूरत नहीं है अनिल देशमुख जी, मैं बाकी मीडिया की बात नहीं करूंगा, चाय बिस्कुट के चैनल के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि दो लोगों को आप मौका दे दीजिए, एक प्रदीप भंडारी को, एक अर्णव गोस्वामी को। दो लोगों को बुलाइए, अब बोलिए कि आप जांच करना शुरू कर दीजिए। नहीं आप बुलाएंगे, ठीक है, आप नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे आप, और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि क्या हुआ जरा बताइए। सीबीआई बता देगी, सीबीआई बता देगी। बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के फैन सीबीआई से जवाब ही मांग लेंगे कि कहां तक केस पहुंचा, कहां तक पहुंच रहा है। और हमने तो कहा है कि सीबीआई अगर हमारे फेवर में नहीं जाएगी तो हम गले उतरने नहीं देंगे उस मैसेज को। स्वीकार कैसे कर लें कि शेर अचानक आया और बोला कि हाँ जूस दो और हम सुसाइड करने चले हैं। यही स्टोरी था ना, यही फर्मा, ये स्टोरी थोपा गया ना हम पे। हम तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। थोपना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग शब्द है। अनिल देशमुख साहब बोल रहे हैं लेटर वेटर मत भिजवाइएगा आप लोग साहब, लेटर बड़ा जल्दी भिजवा देते हैं। तो ये इस तरह की बात है। आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए सुशांत भाई के बारे में। आप अपने राजनीति के एनसीपी और शरद पवार साहब के लिए सोचिए और अपने राजनीतिक करियर के बारे में सोचिए। सुशांत फैंस के बारे में जरूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो मांग को लेकर चले हैं वो मांग करते रहेंगे। समझे गृह मंत्री साहब, हम अपनी जो मांग को लेकर चले हैं वो ले लेंगे। नहीं मिलेगा और इंतजार करेंगे। इस देश में न्याय मिलने में तो लेट ही मिला है, और इंतजार करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें घटना और घटित क्या हुआ था वो तमाम चीजें हमें देश दुनिया को बताना है कि आखिर सच क्या है। तो देखते रहते हैं कि और भी कौन कौन से मुखरे सामने आते हैं और वो पूछते हैं सवाल देश के सीबीआई से कि आखिर केस क्या चल रहा है। जिनको पहले केस में इंटरेस्ट नहीं था अब केस के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का पाखंड ड्रामा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट। लवेश।